हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आरबीआई की तरफ से कुछ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माइन्यूट्स रिलीज़ किए गए हैं और वो क्या डायरेक्शन दे रहे हैं आइए जानते हैं। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फिनांस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए दोस्तों, आरबीआई किसी भी हाल में अपने टॉलरेंस लेवल, जो इसके इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लेवल है 6% तक का है, उससे ज़्यादा ये टॉलरेंस नहीं कर सकता है। और पिछले कई महीनों से जो है हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है 6% से अबव थी, जिसको नीचे ले आना आरबीआई की प्रायोरिटी थी और आरबीआई इसी को अचीव करने के लिए जो कुछ भी कर रहा है। अभी जो है 8 जून को जो इनकी एमपीसी की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में जो कुछ भी फैसला लिया गया वो आपको पता ही है कि 50 बेसिस पॉइंट से इन्होंने रेपो रेट को फिर से इंक्रीज़ कर दिया। 40 बेसिस पे पॉइंट से रेपो रेट इन्होंने मई के महीने में एक ऑफ साइकिल मीटिंग के दौरान ही बढ़ाया था। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 4.90 के आसपास का हमारा रेपो रेट हो चुका है आज की डेट में। अब माइन्यूट्स क्या बोलते हैं ये देख सकते हैं। अच्छा, 22 जून की मार्केट में आपने देखा था गिरावट थी। गिरावट क्यों थी आपको पता है? 22 जून की मार्केट यानी कल के दिन वेडनेसडे को आपने देखा था मार्केट गिरा था। इसकी गिरावट के पीछे का कारण ही यही था क्योंकि आरबीआई की एमपीसी माइन्यूट्स में कुछ चीज़ें ये झलक रही हैं कि ये आरबीआई फर्दर 50 बेसिस पॉइंट से हो सकता है रेपो रेट में इंक्रीमेंट करे। आरबीआई सीधा सीधा बोल रहा है। आरबीआई में बेसिकली 6 मेंबर्स जो होते हैं उसमें शक्तिकांत दास हेड करते हैं। तो मेंबर्स सारे यूनानिमस हैं इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए और उसी डायरेक्शन में ये फॉलो किया जा रहा है। 40 बेसिस पॉइंट, फिर 50 बेसिस पॉइंट्स और मे बी कि इस बार फिर से 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाए। अप्रैल के महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था 7.79% था, जो कि टॉलरेंस लिमिट से बहुत ऊपर था। आरबीआई के हालत ख़राब थी इस डेटा को देख करके, इसीलिए वो आनन फानन में 40 बेसिस पॉइंट्स एक ऑफ साइकिल पॉलिसी के दौरान इंक्रीज़ किया, फिर 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ करके 4.90% तक लेके गया। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें 0.50 परसेंटेज पॉइंट यानी 50 बेसिस पॉइंट से और इंक्रीज़ कर सकता है। इस बात का डर है, इस बात का संकेत माइन्यूट से निकल के आया। और माइन्यूट में ये भी कहा गया है, ये भी चीज़ें झलक रही है कि आप इन्फ्लेशन के लेवल को मत देखो, इन्फ्लेशन की डायरेक्शन को देखो। अगर इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन की डायरेक्शन अगर टॉलरेंस लिमिट के नीचे हो जाती है, यानी आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल है 2 से 6% का है, ठीक है, 6 अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है। तो अपर बाउंड से अगर डाउन में आ जाती है इन्फ्लेशन तो ये आरबीआई की तरफ से लिए गए स्टेप्स को कह सकते हैं सिग्निफिकेंट माना जाएगा, या ऐसे समझ सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से जो कुछ भी कोशिश की जा रही है वो कामयाब होती हुई नज़र आ गई, सूनर दैन लेटर। तो अब देखना होगा। उधर अमेरिका की बात करें तो फेडरल रिज़र्व ने तो साफ साफ बोल दिया था पहले ही दिन, जब 14 और 15 की जो उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया था। और उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि जो नेक्स्ट जुलाई की मीटिंग होगी उसमें वो 75 बेसिस पॉइंट से जो फेडरल फंड्स रेट है उसको वो और बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मार्केट पूरी तरीके से डरा हुआ है और आपने कल देखा कि मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली और आज की मार्केट में भी उदासीनता देखने को मिली है। राइट, तो इस सभी के पीछे कारण ही यही है। देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आरबीआई कुछ भी कर सकता है। हालांकि सॉफ्ट लैंडिंग जो टर्म है इसको ये फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ को भी देखना है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ को इग्नोर कर देना है। और ग्रोथ को ही तो ले आने के लिए आरबीआई ने ये लिक्विडिटी इंक्रीज़ किया था सिस्टम के अंदर। राइट, अब लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो उसे कंट्रोल करना भी इसी की ज़िम्मेदारी है। तो दोस्तों, आरबीआई की तरफ से जो कुछ भी माइन्यूट्स के अंदर बताया गया है वो यही है कि ये 50 बेसिस पॉइंट से फर्दर एक मीटिंग के दौरान ये इंक्रीज़ कर सकते हैं रेपो रेट के अंदर, जिससे
आपको पता होगा रेपो रेट क्या होता है, जिससे आपके लोन लेना, आप लोगों को लोन लेना और महंगा पड़ेगा, हम सबको लोन लेना और महंगा पड़ेगा। कंपनीज़ के लिए भी और दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लोन नहीं मिलेगा तो लोग एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे अपने बिज़नेस का, तो डेफिनेटली प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में क्रैश या गिरावट आती है जब भी रेपो रेट इंक्रीज़ होता है, राइट। तो उम्मीद रहेगी कि इस बार 7.04% आई है इन्फ्लेशन मई के महीने में, अप्रैल में 7.79 थी, और जून के महीने का डेटा 7.7% से नीचे आ जाए, 6 पॉइंट समथिंग आ जाए या 6 के नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है। उम्मीद तो यही रहेगी, लेकिन अब देखना होगा, जो कुछ होगा आगे हम चर्चा करेंगे, नज़र बनी रहेगी इसके ऊपर। इन्फ्लेशन लेवल जून के महीने का आंकड़ा आएगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी आरबीआई की तरफ से जो कुछ भी फैसला लिया जा रहा है ये आपको नोटिस करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट को डायरेक्ट करता है आरबीआई, एक तरीके से कह सकते हैं। उसकी खबरें जो भी आती हैं मार्केट में, उसके हिसाब से उछाल चढ़ाव लगा रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बातचीत करते हुए। टिल देन टेक केयर।